हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप ये देखिए, ये मैं 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। आप चाहो तो 8 नंबर के और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना सकते हो। आप पहले ड्रेस को देखो, फिर मैं आपको बनाना बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाई है। ये लड्डू गोपाल जी की कमर है और ये है चोली लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ पे मैंने लेस वगैरह का यूज़ किया है, वो टिश्यू नेट का यूज़ किया है। आप देखिए, कोई भी लेस के साथ और कोई भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टसल्स भी ऐड कर रखी है, डोरी अटैच कर रखी है। और आप इसको देखो, और इसके साथ के सेम हम छोटे साइज़ में बनाएंगे। देखिए, अब ये 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है, तो मैं 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने बेस ले लिया। ठीक है, बेस हम थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि लेस हमारी आएगी वो थोड़ा ज़्यादा लेस से घेर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर ये मैंने अस्तर अटैच की है वाइट कलर का। आपके पास जो भी लेस हो उसके मैचिंग का भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास वाइट कलर का अस्तर था, येलो नहीं था, तो मैंने येलो का यूज़ नहीं किया, वाइट ही यूज़ किया इसके नीचे। ये देखिए, इसका जो बेस है हमारा डायमीटर है इसका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर दिया मैंने दूसरे वाले हिस्से को, और जो एक्स्ट्रा था वो फैब्रिक कट कर दिया। ये देखिए, और पीछे की तरफ जो बिल्कुल प्लेन है वो हम पीछे नीचे की तरफ रखेंगे, और जो ऊपर मैंने कपड़ा फोल्ड कर रखा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस लेस का यूज़ करना है। मैंने अभी आपको ड्रेस दिखाई है, उसी ड्रेस के ऊपर हमने ये लेस का यूज़ करना है। ठीक है, लेस यूज़ करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या क्या मटेरियल लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये देखते हैं कि चेक करेंगे कि हमें कहाँ तक लेस लेनी है इसके ऊपर। इस मतलब जो हमारा बुकरम है, बुकरम के ऊपर कितनी हमारी लेस आनी चाहिए। ठीक है, आधा इंच तो हमारी लेस, आधा इंच या 1 इंच तो नीचे जाएगी, मतलब बुकरम से नीचे जाएगी, और बाकी का जो बाकी बुकरम है वो ऊपर रहेगी, बाकी जो लेस है वो ऊपर रहेगी। ये देखिए, 1.5 सेंटीमीटर हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए, पूरा यहाँ से कॉर्नर से हम शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए 1.5 सेंटीमीटर पे हम निशान लगाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने 1.5 पे यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 1.5 पे यहाँ पे लगा दिया, और पूरे पे हम ऐसे घुमाएंगे 1.5 सेंटीमीटर पे। आप देखना, 1.5 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगाया। आगे भी पूरे सर्कल पे हमने 1.5 सेंटीमीटर निशान यहाँ पे लगा लेंगे। और बाकी आप पे डिपेंड है कि आपकी लेस है वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, और आपको कितना गैप यहाँ पे रखना है। अगर लेस ज़्यादा चौड़ी है तो आपको, जैसे जितनी मेरी है लेस 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये 3-4 तो मैंने नापी नहीं है, 3 सेंटीमीटर तो है, ये 3 सेंटीमीटर है। और अगर आपकी कम है तो 3 सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर तो ये ऊपर आ जाएगी, और 1 या 1.5 सेंटीमीटर वो कम ये हमारे फैब्रिक से नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे पूरे पे मैं सर्कल बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरे पे सर्कल लगा दिया है। आप इंची टेप या फिर स्केल की हेल्प भी ले सकते हो। और अब मैंने क्या किया था, कमर पे और यहाँ पे सिलाई लगा रखी थी मैंने। इनके 2 कमर, जो हम लड्डू गोपाल जी को कमर पहनाएंगे। ठीक है, एक साइड से ओपन होता है, मैंने ओपन कर लिया। अब मैंने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लेस को उठाऊँगी। लेस को उठा के एक कॉर्नर पे यहाँ पे किनारी तक हम लेके आएंगे, और इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे। ठीक है, अब लेस लगानी कैसे है, ये देखिए, सर्कल में है तो हम प्लेट्स, हल्की हल्की प्लेट्स देते हुए पूरे पे घुमाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग पे हमने कॉर्नर उठाया और लेस को कॉर्नर से अटैच किया। ठीक है, पहले हम कॉर्नर से लेस को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे आप देखते रहना, और इस बात का ध्यान रखना कि आपने सीधी लेस नहीं लगानी, हल्की हल्की प्लेट्स देनी है। ठीक है, हल्की हल्की प्लेट्स दोगे तो होगा क्या, ये देखिए, जैसे मैं प्लेट्स दे रही हूँ वैसे ही आपने प्लेट्स देनी है। प्लेट्स देने से क्या होगा, पूरे सर्कल पे आसानी से वो घूम जाएगी। ठीक है, अगर आप प्लेट्स नहीं दोगे वो लेस उठ जाएगी, उठी रहेगी, और सर्कल पे पूरी अच्छे से नहीं घूमेगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रही थी। ये देखिए, अगर आपने प्लेट्स नहीं देनी, अगर आपने पूरे सर्कल पे घुमानी है तो आपको प्लेट्स आगे दोनों, मतलब और एक बुकरम पे रखनी है, तो आपको भी ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी पूरे पे प्लेट्स देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं एक साइड सिलाई कर रही हूँ, और एक साइड से मैं ओपन छोड़ूंगी, तो मैं प्लेट्स हल्की हल्की देती चलूँगी। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैं प्लेट्स दे रही हूँ वैसे ही आपको भी प्लेट्स देनी है उसके लेस के ऊपर। ठीक है, और आप चाहो तो थोड़ी कम चौड़ी वाली लेस होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, और वो होती है जो बारीक वाली लेस होती है
बारीक वाली लैस में हमें प्लेट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरे सर्कल में ऐसे घूम जाती है। लेकिन जो चौड़ी लैस होती है उसके अंदर 1 इंच से वो ज़्यादा 1 इंच तक की लैस होती है। 1 इंच से लेके आगे जितने भी सेंटीमीटर तक की लैस होएगी आपको उसमें प्लेट्स देनी पड़ेगी, तभी आपकी उसमें फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अदरवाइज़ उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट्स दे रखी है। मैंने इस वाली ड्रेस में गहरी प्लेट्स नहीं दी, ठीक है। और जो दूसरे मैंने पहले आपको दिखाई है 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, उसका घेरा भी थोड़ा बड़ा है और उसमें प्लेट्स भी मैंने बहुत गहरी दे रखी है, ठीक है। और उसमें लैस भी थोड़ी ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि लैस का इतना मतलब इतनी लैस नहीं वेस्ट जानी चाहिए, मतलब इतनी लैस नहीं यूज़ करनी हमने कि कुछ ज़्यादा ही लग जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने मतलब इसमें इतनी लैस ली है जितनी यूज़ हो सके, ठीक है। मैं पूरे पे आपको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे पे लगा दिया, थोड़ा सा ये कॉर्नर पेंडिंग था, कॉर्नर तक मैं लेके आई हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो भी ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे बीच में सुई टूट गई थी, जिससे मेरे को फिर से वीडियो बंद करनी पड़ी। यहाँ पे मेरी सुई टूट गई थी, मैं यहाँ पे लेके आई, बिल्कुल किनारी तक आते आते सुई ने जवाब दे दिया और वो टूट गई। तो अब मैंने यहाँ पे पूरी आपके साथ वीडियो शूट नहीं कर मतलब शेयर नहीं कर पाई। ये देखिए यहाँ पे आके अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी सुई टूट गई थी और जिसके कारण मैंने वीडियो को रोक दिया था, ठीक है। हल्की सी यहाँ पे हम प्लेट्स देंगे, किनारी तक भी हम लेके आएंगे तो हल्की हल्की हमने प्लेट्स देनी है, ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं देनी। और इस बात का ध्यान रखना, कॉर्नर को हम बिल्कुल फिनिशिंग से कट करेंगे। यहाँ पे मेरी सुई टूट गई थी तो मैंने इसको बीच में निकाल दिया और ये देखिए सुई आप देख ही सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे मैं सुई टूटने के बाद सुई दूसरी लगाई और फिर इसको अच्छे से जो कॉर्नर को अटैच कर दिया, ठीक है। कॉर्नर के साथ लेस के कॉर्नर को अटैच कर दिया। अब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी करना क्या है, वो बाद में देखेंगे। ये मैंने लेस लगा दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को लेंगे, ठीक है। जो बीच का बचा हुआ हिस्सा है उस पर हम ये टिश्यू नेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेस से उस साइड जितना जो आपको वाइट दिख रहा है ना, उसके ऊपर हम टिश्यू नेट का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने 3 पट्टियाँ कट कर ली है, ठीक है। 3 पट्टी इसलिए, 2 पट्टी तो इसमें लग जाएगी और 1 पट्टी में हमारे लड्डू गोपाल जी की चोली भी बनेगी, नेफा भी अटैच करेंगे और साथ में हम पगड़ी भी बनाएंगे। पगड़ी की वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी। एक ही वीडियो में मैं पगड़ी भी लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ इतनी पूरी वीडियो नहीं बन पाती है। कई बार कभी कभी बनती है, अदरवाइज़ नहीं बन पाती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर लंबी वीडियो होगी तो इतना उसके लिए शूट के लिए टाइम चाहिए और इतना मेरे पास एक साथ टाइम नहीं होता। इसीलिए मैं थोड़ा अलग अलग 2-2 3-3 करके बनाती हूँ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैं प्लेट्स दे रही हूँ, जैसे मैं प्लेट्स दे रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही प्लेट्स देनी है। मैं आपको पहले एक पट्टी की प्लेट्स बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद आप सभी की जो एक और पट्टी है उसकी आप बना लेना, ठीक है। आप देख ही सकते हो मैंने 10-12 प्लेट्स एक साथ बना ली। एक साथ बनाने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगा दी, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो 2-3 प्लेट्स बना के उस पर हल्की हल्की सिलाई चलाओ, फिर बाद में फिर से बनाओ। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप क्या कर सकते हो, 10-12 प्लेट्स एक साथ बना सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरी पट्टी की प्लेट्स भी एक साथ बना सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके बनाती हूँ। पट्टी कम से कम 42 इंचेस की पट्टी रहती है, इसीलिए कई बार तो बन जाती है एक साथ, कई बार क्या होता है नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि सुई में से धागा निकल जाता है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए पूरी पट्टी की मैं आपको दिखाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके बनाती हूँ, ठीक है। ये देखिए पूरी पट्टी की हम बना के फिर मैंने एक पट्टी की पूरी बना ली है और हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। और मैं दूसरी पट्टी की जब तक बना रही हूँ तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ड्रेस आपको कैसी लगी। ये देखिए मैंने प्लेट्स बना ली है। प्लेट्स को हम इसके साथ अटैच करेंगे, कैसे अटैच करेंगे मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से जो हमारा घेरा है, कमर है, कमर से लेके इसको अटैच करेंगे ऐसे। कमर से हमने अटैच करना है इसको ऐसे, ठीक है, समझ आ गया आपको। और दूसरी जो यहाँ से इसी के ऊपर से दूसरी पट्टी भी अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये छोटी पट्टी है, मैंने एक बार एक्स्ट्रा रखी थी, अगर कम पड़े तो यूज़ करेंगे,
ये थोड़ी बड़ी वाली है, पहले हम बड़ी वाली लगाएंगे। अगर लगा कि छोटी पट्टी का ज़रूरत, छोटी पट्टी की थोड़ी बहुत नीड है तो उसमें लगा लेंगे। ठीक है, चलो मशीन पे चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, जो हमारी कमर की साइड होती है, एक साइड ओपन है, उधर से हम रखेंगे पहले फैब्रिक को। ठीक है, टिश्यू नेट को रख लेंगे जो हमने प्लेट्स लगा रखी है। उसके ऊपर किनारियों पे हमने क्या लगाना है, सिलाई लगानी है। मैंने आपको बोला था धागे निकल जाते हैं, ये मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एक किनारी से लगाते हुए हम सीधी सिलाई चलाएंगे और कमर तक लेके आएंगे। ठीक है, कमर है जो हमारी लड्डू गोपाल जी का, जो मैंने कट कर रखा है, सर्कल में कट किया हुआ है, वो हमारी कमर है। कमर तक हम लेके आएंगे और वहीं पे सुई को अंदर छोड़ते हुए घुमा लेंगे। ठीक है, अब टिश्यू नेट को भी एक साथ बराबर रखते हुए, बिल्कुल बराबर रखते हुए, एक मतलब जितनी हमें इसको कमर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इसको सुई को घुमाओ, मतलब इस फैब्रिक को घुमाओ, तो आपने सुई को अंदर रखना है, जिससे आपका फैब्रिक है वो इधर से इधर ना हो पाए। ठीक है, सुई को अंदर रखते हुए आपने फैब्रिक को घुमाना है। ठीक है, हम पूरे कमर पे निशान लगा, सिलाई लगा देंगे। अब क्या करना है, जो बचा हुआ मतलब थोड़ा सा जब पेंडिंग रह जाए, ठीक है, अब ये थोड़ा सा कपड़ा अभी है ना, आधा इंच कपड़ा पेंडिंग है, तो हम दूसरी पट्टी अटैच कर देंगे। कैसे, इसी पट्टी के ऊपर हम दूसरी पट्टी को अटैच कर देंगे। ठीक है, ताकि पता नहीं लगेगा कि हमने जॉइंट कहाँ से लगाया है, कहाँ से हमारा जॉइंट आया है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक पट्टी ख़त्म होने से पहले आपने दूसरी पट्टी को उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, और ये देखिए सेकंड पट्टी हमारी पूरी पूरी आई है इसके ऊपर, हमें और पट्टी की ज़रूरत नहीं है। और जो टिश्यू नेट है, टिश्यू नेट जो हमने प्लेट्स बना रखी हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम साइड में रख देंगे। उसको हम कलगी के रूप में, जो पगड़ी की कलगी होती है, कलगी के रूप में या फिर किसी चीज़ के रूप में हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलाई करते हुए कॉर्नर को भी हम कवर कर लेंगे, ऐसे कॉर्नर्स को भी हम ऐसे कवर कर लेंगे। ये देखिए मैंने कॉर्नर्स को ऐसे कवर कर लिया है सिलाई से कवर करते हुए हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। और अब जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स को बिठाते हुए अपनी फिंगर से बिठाते हुए, हाथ से हल्की हल्की प्लेट्स को प्रेस करते हुए यहाँ पे किनारियों पे भी हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, कि आप इस बात का ध्यान रखना, जो जहाँ पे आपकी लैस लगी हुई है ना, वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, इसके ऊपर देनी है, बीच में गैप नहीं छोड़ना कि आप फैब्रिक और इसमें जो आपकी लैस है उसमें गैप दे दो। गैप आपने नहीं देना, लैस के ऊपर ही आपने फैब्रिक को अटैच कर देना है। ठीक है, सिलाई लगा देनी है उसी के ऊपर। ये देखिए हाथ से प्लेट्स बनाते हुए, हाथ से उसको निकालते हुए, फिंगर से निकालते हुए, मतलब अच्छे से उसको हम बिठाते हुए पूरे को प्लेट्स बना देंगे। पूरे पे हम हाथों से प्लेट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, किनारे पे अगर आपको वाइट दिख रहा है तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू नेट का यूज़ हो जाएगा, टिश्यू रिबन का यूज़ हो जाएगा। टिश्यू रिबन का हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए हम पूरा हाथ से, अपने हाथों से ही लैस को बिठा रहे हैं और पूरे पे सिलाई लगा रहे हैं। और ये बात का, जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया था, जॉइंट वाले हिस्से को, पहले वाले हिस्से को हमने नीचे रखना है, दूसरे वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो हमने बाद में लगाया था उस हिस्से को हमने ऊपर रखना है। ये देखिए मैंने फैब्रिक अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। ठीक है, कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रिबन का यूज़ करेंगे, टिश्यू रिबन का हमने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, दोनों यहाँ पे चोली के दोनों जो कमर के घेरे होते हैं ना, कमर का जो हिस्सा है ओपन वाला 2 पार्ट है, उस पर हम टिश्यू रिबन का यूज़ कर लेंगे दोनों साइड लगा के। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने टिश्यू रिबन का भी यूज़ कर लिया है, लगा दिया टिश्यू रिबन उसके ऊपर। अब जो आपको लैस और टिश्यू नेट के बीच में जो सिलाई दिख रही है, उसको कवर करने के लिए अगर आप चाहो तो कोई पैच का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट में पैच आते हैं, पैच का भी यूज़ कर सकते हो। चाहो तो कोई भी लैस का यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें लैस का यूज़ करूँगी, ये वाली लैस लगाऊँगी। आप देखिए मैचिंग लैस है, अगर आपके पास कोई और मैचिंग है तो किसी और तरह की भी लैस का यूज़ कर सकते हो। मैचिंग लैस का आपने यूज़ करना है। पूरे सर्कल पे हम ऐसे लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखना, ये 1/2 इंचेस वाली है ना लैस, मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसमें हमने कोई प्लेट्स नहीं देनी, प्लेट्स नहीं देंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही लैस लगाएंगे, घुमाते हुए लैस लगानी है और सिंगल सिलाई इनफ रहेगी, इसमें आपने डबल सिलाई नहीं लगानी।
ये देखिए पूरे पे मैंने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद कितनी ग्रेस आई इसके ऊपर। इसकी हम बनाएंगे वो कमर की नेफा होता है, नेफा अटैच करेंगे। ठीक है, चोली हम दूसरी पट्टी से बनाएंगे। पहले हम नेफा अटैच करेंगे, इसको पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। नेफा अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है। अगर आपको नेफा अटैच नहीं करना आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए डिटेल से वीडियो ले आऊँगी। ये मैंने नेफा अटैच कर दिया। नेफे को हम क्या करेंगे, अब सीधी की साइड पलट देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर डोरी को डालेंगे। यहाँ पे मैंने डोरी बना के तैयार कर ली है, दोनों साइड टसल्स अटैच कर दी और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए मैंने डोरी को भी लगा दिया और ये यहाँ पे सिलाई भी लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी से 2 इंच की मैंने पट्टी ली है, उसको हम फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और उसकी चोली बनाएंगे। ठीक है, चोली कैसे बनानी है, यहाँ पे पहले हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने मैचिंग जो हमारी येलो वाली लेस थी, ये वाली जो मैंने बीच में लगाई है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये वाली लेस हमने इसके ऊपर लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि इस लेस को लगाने के बाद चोली में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने चोली पे ये लेस लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको चोली को उल्टा फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे 1.5 इंच तक। ठीक है, 1.5 इंच तक सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, ये सिलाई कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप खुद देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है चोली। अब ये देखिए इसको बिल्कुल हाथ से प्रेस करते हुए सीधा करेंगे और इसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से में हम जॉइंट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जॉइंट कर देना, बिल्कुल बीच में हमने जॉइंट करना है। ठीक है, आप भी पहले निशान लगा देना। अगर आपको बीच वाले हिस्से का नहीं पता लग रहा तो निशान लगा देना, लेकिन मेरे को बीच वाले हिस्से का पता था तो मैंने निशान नहीं लगाया। ये देखिए मैंने यहाँ पे चोली थी अटैच कर दी। आप फिनिशिंग देख सकते हो फ्रंट साइड और बैक साइड। अगर आपने परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। इसमें मैंने 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है और 8 और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।